सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षत पांडे। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ इंदौर से। आज हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे कोविड-19 के बारे में कि अभी स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है इंदौर में और इंदौर के अलावा बाकी शहरों में, पूरे देश में। मैं इंदौर में हूँ तो मैं इंदौर की बात करूँगा कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं कोविड के कि बेड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर और अदर अलग टाइप के एंटीवायरल्स की शॉर्टेज हो गई है, मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और यह वाजिब सी बात है कि 125 करोड़ की पॉपुलेशन में जब इस लेवल पे लोग अफेक्ट होंगे तो यह दिक्कत आनी थी। ये हमें 1 साल पहले से ही पता था, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो। और आगे आने वाले 1-2 समय में स्थिति और बिगड़ सकती है, 1-2 महीने में स्थिति और बिगड़ सकती है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को और आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। आज का यह वीडियो मैंने वैक्सीन के ऊपर बनाया है क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि आप एक वैक्सीन पे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या ज़रूरी बातें हमें याद रखना चाहिए, क्यों वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्यों हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्यों नहीं। तो वैक्सीन अलग अलग टाइप की आ गई है अब मार्केट में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगवाना। कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फलाना वैक्सीन आ रही हैं अलग अलग, जो आपके सामने अवेलेबल हो आंख बंद करके वैक्सीन लगवा लो। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है। किसी भी बीमारी की वैक्सीन आने में सालों साल लग जाते हैं। कोविड की वैक्सीन हमारे देश में आ चुकी है। जब अवेलेबल हो तुरंत आंख बंद करके लगवा लो। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। लोग बोल रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फ़र्स्ट डोज़ जो लगवाता है, फ़र्स्ट डोज़ लगवाने का कोई मतलब नहीं है। फ़र्स्ट डोज़ लगवाने की एंटीबॉडीज़ आते आते 1-1.5 महीना लग जाता है। जब तक हमें दोनों डोज़ नहीं लगेंगी, डोज़ की वैक्सीन नहीं जाएगी, तब तक हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होंगी। 2 डोज़ के भी 10-20-30 दिन बाद बोलते हैं एंटीबॉडीज़ आना चालू होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों डोज़ वैक्सीन का लगवाना। फ़र्स्ट डोज़ के बाद आप बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, बिल्कुल भी लापरवाह ना हो जाओ। लोग यह सोच रहे हैं कि 1 डोज़ लगवा ली, घूमने निकल गए, बाहर चले गए, इन्फेक्शन हो गया, दूसरों को इन्फेक्ट करते चले गए। यह बहुत बड़ी एक गलती हम लोग कर रहे हैं कि फ़र्स्ट डोज़ के बाद हमें लग रहा है कोविड का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, हमें तो वैक्सीन लग गई। भाई, आपके एंटीबॉडीज़ इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती हैं। वैक्सीन के हर एक दवाई का असर आने में टाइम लगता है, वैसे ही वैक्सीन का असर आने में भी टाइम लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों डोज़ लगवाना। और कुछ अधिकतर मैक्सिमम लोगों को फ़र्स्ट डोज़ के बाद इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि फ़र्स्ट डोज़ के बाद भी कोविड आपको नॉर्मल लोगों जैसे हो सकता है, जिनको फ़र्स्ट डोज़ नहीं लगी है वैसा का वैसा ही। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बिटवीन द इंटरवल ऑफ 2 डोजेस आपको बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है। आप बिल्कुल घर पे रहें, आप SMS जो होता है, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये फॉलो करें, तो उससे अपने आप को बचा के रखेंगे। दूसरी चीज़, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसी चीज़ है कि हर वैक्सीन से नॉर्मली फ़ीवर, सर्दी खांसी, हाथ पैर दर्द, एलर्जिक कंडीशंस, ये सब हो सकती हैं। अरे भाई, बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं बचपन से। डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं कि भाई वैक्सीन लगेगी बच्चों को, 1 या 2 दिन फीवर आएगा, डेट इज़ नॉर्मल, डेट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू द वैक्सीन। जो भी आपको वैक्सीन लग रही है उससे फ़ीवर आना एक अच्छा साइन होता है, मतलब आपकी एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रही है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है आपके वैक्सीन में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको फ़ीवर आ रहा है वैक्सीन के 1-2 दिन बाद, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से ना घबराएं। हर बीमारी, हर दवाई का, हर चीज़ का जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन यह सोच के हम उसके इफ़ेक्ट को ही नहीं लें तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बात कर रहे हैं कि इस वाली वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस वाली वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस नहीं हैं। तो यह मैं फिर से बता दूं कि इतनी स्टडीज़ अभी नहीं आई हैं कि प्रूव कर दे कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि गर्भ निरोधक जो गोलियां खाते हैं तो 10-15 हज़ार में से भी एक को होने के ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग जो करते हैं 15-20 हज़ार में एक को स्मोकिंग जो करते हैं उनको ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। जो लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, हर 5-10 हज़ार व्यक्ति में एक को ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़्लाइट में ट्रैवल करना लोग बंद कर देंगे।
अभी इस समय कितनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं हवा में, तो इसका मतलब ये तो इस कितनों में आपने देखा कि ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। तो यह सोच के जो वैक्सीन में जो करोड़ों लोगों में 0.0001% चांसेस है ब्लड क्लॉट्स होने के, वह सोच के अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं हो सकती है। आप अपने फैक्ट्स क्लियर करें और साइंटिफिक बातें करें। ब्लड क्लॉट्स का सोच के अगर हम वैक्सीन ना लें तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, ना ऐसी उड़ती उड़ती खबरों को आगे फॉरवर्ड करें। हमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो सामने तुरंत लगवा लेनी चाहिए भाई। नॉर्मल अभी हम देख रहे थे कि वैक्सीन अभी हमें क्यों कॉमन कोल्ड हमें होता था तो हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता था कि भाई कॉमन कोल्ड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता है कि कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, तो हम लोग सोचते थे सर्दी खांसी होगी निकल जाएगी। लेकिन कोरोना से भी वैसे ही होगा आगे। अगर आपको वैक्सीन लग गई तो फिर से आपको कोविड हो सकता है। मुझे कोविड हो चुका है अगर एक बार, और मैंने फिर वैक्सीन लगवाई है तो मुझे फिर से कोविड हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए, लोग मरने नहीं चाहिए, और वही होगा। अगर आपने वैक्सीन की डोज लगवा ली तो ये बिल्कुल 100% सही बात है कि आप मरेंगे नहीं, लोग बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, क्योंकि उससे मॉर्टेलिटी रेट कम है। और हम यही चाहते हैं ना भाई, हो जाए कोविड, हो जाए नॉर्मली सर्दी खांसी टाइप होके निकल जाए सभी को, लेकिन अल्टीमेटली डेथ नहीं होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक वैक्सीन लगने से 10 में से 4 या 5 एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, रद्दी से रद्दी वैक्सीन, चलो मान लो बेकार से बेकार वैक्सीन आपको लग रही है, और उसमें से एटलीस्ट 10 में से 4 या 5 एंटीबॉडीज़ तो जाएंगी। वैसे तो बहुत जाएगी, ज़्यादा 9 या 10 जानी चाहिए, लेकिन बेकार सी बेकार वैक्सीन में भी 3 या 4 या 5 तो जाएंगी, जो आपको थोड़ा तो प्रोटेक्ट करेगी कोविड-19 से। बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जाएंगी नहीं, तो आप ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन तो लगवाना ही है। और इस समय आपके आसपास घर वाले और रिलेटिव्स में जो भी 45 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है, उसको फोर्स करके वैक्सीन लगवाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जितनी भी यंग पॉपुलेशन है उनकी ज़िम्मेदारी है कि सब सीनियर्स को वैक्सीन लगवाइए। एक आध महीने के अंदर यंग लोगों के लिए भी, बिलो 45 के लिए भी वैक्सीनेशन चालू होने वाला है, जो कि होना भी चाहिए। और तब तक जितने भी बड़े लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन लगवाइए। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।